हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर की। और अगर आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर से बहुत ज़्यादा चीज़ें आती हैं। देखो, प्रॉफिट एंड लॉस को हम छोटे छोटे चीज़ों में बांटेंगे और आपने अगर ये वीडियो देखी तो ये टाइप और ये चीज़ें आपके पेपर में अगर आएंगी तो आप डेफिनेटली कर लोगे। तो सबसे पहली चीज़ आपको प्रॉफिट एंड लॉस में 4 चीज़ें जाननी है। एक तो जाननी है चीज़ें सीपी क्या होता है, कॉस्ट प्राइस जिसे हम बोलते हैं। कोई चीज़ किसी भी चीज़ पे खरीदी जाती है ना, उसे क्या कहा जाता है, सीपी कहा जाता है। और अगर कोई चीज़ किसी चीज़ पर बिकती है उसे हम बोलते हैं सेलिंग प्राइस, मतलब बेचने को हम क्या कहते हैं, आपका सेलिंग प्राइस आपका कहते हैं। ठीक है, तीसरी चीज़ आपको याद रखनी है, प्रॉफिट क्या होता है, लाभ। अब देखो, प्रॉफिट की बात करें, प्रॉफिट क्या होता है, जब आपका सेलिंग प्राइस ज़्यादा होता है कॉस्ट प्राइस से तो वो हो जाता है आपका प्रॉफिट। दूसरी चीज़ आपको याद रखनी है कि लॉस क्या होता है। लॉस ये होता है कि जो चीज़ जिस वस्तु पर बनी हो, जैसे सीपी जिस पे खरीदी हो, उससे कम पे उस चीज़ को बेच दें तो वो क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। अब देखो, अगर आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना हो तो प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, ऊपर आप प्रॉफिट रखोगे बटे, हमेशा एक बात ध्यान रखना, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, होता हमेशा किस पर है, सीपी पर। तो प्रॉफिट परसेंट होता है प्रॉफिट बटे सीपी गुणा 100। ठीक है, अगर आपको मान लो लॉस परसेंट निकालना हो तो लॉस अगर आपको निकालना हो तो लॉस बटे सीपी गुणा 100 हो जाएगा। क्योंकि चाहे आपको नीचे हमेशा सीपी ही रखना है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, होता किस पर है, सीपी पे होता है दोस्तों। अब देखो, जैसे कि हम पहले क्वेश्चन पे आपका चलते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि गाय को उसने 800 रुपये में खरीदा और 1000 रुपये में बेच दिया। देखो, आप चाहे कितने भी कमज़ोर बच्चे हों, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और यूपी टेट का आपका एग्ज़ाम है तो आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। अब देखो, इसने कहा गाय को उसने 800 रुपये में खरीदा और भैया 1000 रुपये में बेच दिया। अब खुद सोचो, हमें निकालना है कितने परसेंट का लाभ हुआ, प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो अभी मैंने सिखाया प्रॉफिट परसेंट होता है प्रॉफिट। अब देखो, 800 रुपये में खरीदा, 1000 में बेच दिया, कितने का फ़ायदा हुआ दोस्तों, 200 रुपये का फ़ायदा हुआ। होगा किस पर, सीपी पे होगा, बटे 800 हो जाएगा, गुणा क्या हो जाएगा, 100। 200 से कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा, और 4 से 100 कितनी बार कटेगा, 25 बार कटेगा। तो इस सवाल का आंसर क्या आ जाएगा, 25% आ जाएगा। कितना आंसर आएगा, 25% आपका आएगा। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था टाइप फर्स्ट का। टाइप फर्स्ट हम आज कर लेंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यही कह रहा है कि किसी वस्तु को उसने 100 रुपये में खरीद कर, ठीक है, 80 रुपये में बेचा। तो एक बार बताओ, 100 रुपये में खरीदा, ठीक है, और उसने 80 रुपये में बेच दिया, तो सेलिंग प्राइस कितना है, 80 रुपये। तो उसका हानि होगी, वो ऑब्वियसली बात है। तो हमें लॉस परसेंट निकालना है। तो लॉस परसेंट होता है लॉस बटे सीपी गुणा 100। अब एक बार बताओ, उसे 100 रुपये का खरीदा, 80 में बेच दिया, तो 20 रुपये का लॉस हुआ। होगा किस पर, हमेशा सीपी पे होता है, चाहे प्रॉफिट हो, गुणा क्या हो जाएगा, 100। 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस सवाल का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 20% आपका इस सवाल का आंसर आने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है कि जो निशा है ना, निशा जो है उसने किसी सामान को 1000 रुपये में खरीद कर 840 में बेच दिया। मतलब उसने वो वस्तु जो है कितने रुपए में खरीदी थी बच्चों, तो उसने खरीदी थी 8000 रुपये में, सॉरी, कितने रुपए में खरीदी, 1000 रुपये में खरीदी, और उसने वो वस्तु कितने रुपए में बेच दी, तो वो उसने 840 रुपये में बेच दी। अब खुद सोचो, 1000 रुपये में खरीदी, 840 में बेच दी, लॉस होगा, कम में बेची। हमें निकालना भी लॉस परसेंट है। लॉस परसेंट होता है लॉस बटे सीपी गुणा 100। अब देखो, 1000 रुपये में खरीदी थी तो 1000 क्या हो गया जी, सीपी, सॉरी लॉस कितना हो गया, तो लॉस हो गया 1000 में से 840 को घटाया, कितना लॉस हो गया, 160 का। सीपी कितना है, 1000, और गुणा क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गए। तो बताओ लॉस कितने परसेंट आया, तो लॉस आ गया जी आपका 16%। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज, कि भैया इस सवाल का जो आंसर आया वो नन ऑफ दीज आएगा। ठीक है, चलो जी अगले सवाल पे हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 4 के बाद हम समझ गए कि भाई कैसा क्वेश्चन आता है। तो अब पहले टाइप पर हम ख़त्म हो चुका है और हम चलने वाले हैं टाइप नंबर 2 पे। तो आज हम पहला टाइप और टाइप 2 करेंगे। ठीक है, अब देखो टाइप 2 क्या कहता है कि राम ने एक गाय को 1000 रुपये में खरीद कर, अब देखो राम ने इस गाय कितने में खरीदी है, 1000 रुपये में, सॉरी 4000 रुपये में इसने गाय को खरीदा है,
और 4,000 रुपये में खरीद कर 20% की हानि पर बेच दिया। मतलब 4,000 की गाय थी, 20% की हानि पे बेचेगा, तो मुझे बताओ 100%, 20% की हानि पर 100 में से 20 घटा दोगे कितना आएगा? 80। क्योंकि 100% में से 20% की हानि बेचेगा तो कितने बेचेगा? 80% की। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 8 की 4 से गुना करोगे, 8 चौक 32 और 1 जीरो ये, तो बताओ वो कितने रुपए में बेचेगा? 3200 रुपये में बेच देगा। कितने रुपए में? 3200 रुपये में बेच देगा। ठीक है जी। अगले सवाल पे हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। देखो जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि भाई सोहन ने एक मोबाइल जो है 3,000 रुपये में खरीदा। एक बार बताओ, सोहन ने मोबाइल कितने में खरीदा है? 3,000 रुपये में। ठीक है, और जब 3,000 रुपये में खरीदा, सॉरी सोहन ने एक मोबाइल 3,000 रुपये में बेचकर 25% की हानि कमाई। मतलब जब उसने वो फ़ोन 3,000 रुपये में बेचा तो उसने कितने % की हानि कमाई है? तो इसने बोला कि जब उसने वो 3,000 रुपये में बेचा है तो 25% की हानि कमाई। ऐसा एक चीज़ से हम कैसे निकाल सकते हैं? ऐसा मान लो कि मोबाइल फ़ोन का CP था 100। अगर आप 100 रुपये का सामान 25% की हानि पे बेचोगे तो आप उसको कितने में बेच दोगे बच्चों? 75 रुपये में। कितने में बेच दोगे? 75 रुपये में आपका बेचा जाएगा। अब इसने वही कहा कि जब हमने फ़ोन को 3,000 रुपये में बेचा तो मुझे 25% की हानि हुई। मतलब ये वैल्यू कितने की है? 75 की। अच्छा CP चाहिए, तो CP चाहिए तो CP कितना आएगा? 100 आएगा। अब देखो 25 दिया 75, 25 चौका 100, 3 से कट जाएगा कितनी बार? 1000 बार, और 1000 की गुणा 4 से करेंगे तो इस सवाल का आंसर कितना आएगा? 4000। तो दिस सवाल आंसर इज 4000। बात को समझ चुके हैं? अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है, और इसका नेक्स्ट पार्ट हम कब लेके आएँ वो भी ज़रूर बताना है, क्योंकि मैं आज आपको टाइप 2 करा दूंगा और टाइप 3, टाइप 4, क्योंकि मैंने पूरे प्रॉफिट एंड लॉस को आपके एग्ज़ाम के हिसाब से टाइपों में बांट रखा है। जैसे 600 रुपये में किसी वस्तु को बेचने पर 20% का लाभ होता है। मतलब जब हम 600 रुपये में किसी वस्तु को बेचेंगे तो हमें कितने % का लाभ होगा? 20% का। तो इसने हमसे पूछा वस्तु का CP कितना है। एक बात बताओ, अगर कोई वस्तु 100 रुपये की बनी हो और आपको 20% के लाभ पे बेचनी हो तो भैया आप कितने में बेचोगे? 120 में। क्यों? 100 का 20% कितना होता है? 20। तो आप उसको बेच दोगे कितने में बेच दोगे? तो आप उसको बेच दोगे 120 रुपये में। तो इसने ऐसे ही कहा कि जब मैंने किसी वस्तु को 600 रुपये में बेचा तो मुझे 20% का फ़ायदा हुआ। मतलब ये 120 की वैल्यू है 600। ठीक है, तो 120 की वैल्यू 600 है और हमें कितने की वैल्यू चाहिए? हमें वैल्यू चाहिए 100 की। तो मैं क्या करूँगा? 0 से 0 काट दूंगा, 12 पंजे आ जाएगा 60। तो भाई 5 की गुणा जब मैं 100 से करूँगा तो इस सवाल का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा बच्चों? 500 आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा? 500 आ जाएगा। तो वस्तु का वो जो क्रय मूल्य होगा वो कितना आ जाएगा जी? आपका 500। ठीक है, अब हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर आपका, ठीक है, टाइप नंबर 2 पर हमारा ख़त्म हो चुका है। अब हम देखेंगे टाइप नंबर 3 में। ठीक है, अब टाइप नंबर 3 जो है हम लाएं या ना लाएं वो आपको कमेंट में बताना पड़ेगा। अगर आप हमसे कमेंट में बताओगे कि हाँ जी आप यूपी टेट के लिए टाइप नंबर 3 या हमारा पूरा चैप्टर ही करा दो प्रॉफिट एंड लॉस का, तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपका प्रॉफिट एंड लॉस पूरा करा देंगे। तो वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत मेरे दोस्तों।